हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक होम ट्विटर पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अपने इस चैनल पे हम लोग यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट आदि से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक कुछ अलग है और किसी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब वो किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, आइए जानते हैं। तो हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने की सोची है कि आज से हम लोग अपने इस चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम के टॉपिक को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो आइए उसके टॉपिक को हम देख लेते हैं, किस किस टॉपिक को हम इसमें कवर करेंगे और जो टॉपिक छूट गए हैं उनको भी हम अच्छे से कवर करेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए क्या रहेंगे, इम्पॉर्टेंट रहेंगे। और इसमें से टेट और सीटेट एग्ज़ाम में भी अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? शिक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य। क्या है? शिक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य। तो इसमें हम लोग क्या क्या समझेंगे, आइए समझ लेते हैं। तो शिक्षण का अर्थ समझेंगे, परिभाषा शिक्षण की समझेंगे, है ना। शिक्षण में और भी जो शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं उसको समझेंगे। शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, इन सब चीज़ों के इसमें हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जो इसमें से एक कम से कम एक क्वेश्चन हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हमारा दूसरा चैप्टर है संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन, यानी जो हम एक दूसरे से अपनी बातों को आदान प्रदान करते हैं, अर्थपूर्ण बातों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। और संप्रेषण कैसी प्रक्रिया है? द्विमार्गी प्रक्रिया। लेकिन इन सब चीज़ों को हम अपने आगे जब हम सेशन स्टार्ट करेंगे, अपने अलग अलग टॉपिक्स में इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा हमारा क्या? शिक्षण के सिद्धांत, यानी थ्योरीज ऑफ टीचिंग। जो भी शिक्षण के सिद्धांत हैं उनके बारे में हम इसमें ज़रूर पढ़ेंगे, जैसे कि करके सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, है ना। करके सीखने के सिद्धांत को हम लोग क्रियाशीलता का सिद्धांत भी कहते हैं। इन सब सिद्धांत के बारे में पूछेंगे। इनमें से पक्का एक ना एक क्वेश्चन हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में पूछा जाता है और टेट एग्ज़ाम में भी इनमें से एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के सूत्र भी यानी कि हम बोल सकते हैं मैगजिम्स ऑफ टीचिंग। क्या? मैगजिम्स ऑफ टीचिंग, कि बच्चा कैसे कैसे सीखता है, हमें बच्चों को कैसे सिखाना है, क्योंकि शिक्षण का अर्थ ही सिखाना होता है। क्या होता है? शिक्षण का अर्थ सिखाना होता है। तो हम बच्चों को किस प्रकार सिखाएं, क्योंकि हम लोग टीचर बनने वाले हैं, तो हमें इस चीज़ पे बहुत ही ध्यान रखना होगा कि बच्चा किस प्रकार सीखता है। इसलिए हम इस टॉपिक पे भी क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कुछ आपको बता दूं, सरल से जटिल की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये सारे इन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। इसमें से भी पक्का एक या दो क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सेमेस्टर एग्ज़ाम में। अब हमारी क्या है? शिक्षण की प्रविधियाँ या युक्तियाँ, जो अगला टॉपिक है, यानी डिवाइसेस ऑफ टेक्निक ऑफ टीचिंग। अब यहाँ पे ये दो शब्दों का यूज़ मैंने किया, प्रविधियाँ और युक्तियाँ। तो प्रविधि का मतलब क्या होता है और युक्ति का मतलब क्या होता है? प्रविधि का मतलब होता है तरीका। प्रविधि का मतलब क्या होता है कि उसे हम किस प्रकार से पढ़ाएंगे। और युक्ति का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसमें हम क्या ऐसी चीज़, नई चीज़ें लाएं जिससे हम उसको छोटे से छोटे रूप में करके बच्चे को अच्छे से समझा सकें। तो यानी शिक्षण की प्रविधियां और युक्तियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, डिवाइसेस ऑफ टेक्निक्स एंड ऑफ टीचिंग। अब हमारा क्या है? शिक्षण की नवीन विधाएं, न्यू अप्रोचेज ऑफ टीचिंग, कि हम टीचिंग को किस तरीके से क्या बनाएं, बहुत ही अच्छा बनाएं, प्रभावी बनाएं, आकर्षक बनाएं, जिससे क्या बच्चे को अच्छे से समझ में आए। जैसे कि क्रियापरक शिक्षण हो गया, इन सब चीज़ जो आधारित विधियाँ, बाल केंद्रित शिक्षा हो गई, है ना, ये सब क्यों ज़रूरी हुई। और भी बहुत सी हैं, बहुस्तरीय शिक्षण विधियाँ हैं। तो इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। निदानात्मक शिक्षण क्या होता है, ये सब शिक्षण की विधियों में हम लोग पढ़ेंगे, अप्रोचेज ऑफ टीचिंग में पढ़ेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? शिक्षण के आधारभूत कौशल। अब जैसे हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें सर्वप्रथम उन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो इस टॉपिक में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसका नाम ही है फंडामेंटल स्किल्स ऑफ टीचिंग, है ना, कि जो हमारे कौशल्स हैं, हमारी जो स्किल्स हैं उनके बारे में हम इसमें देखेंगे। अब जैसे कि बच्चे वहाँ पे लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, क्योंकि हम लोग प्राइमरी के टीचर या जूनियर के टीचर बनने वाले हैं, तो उनके पास अभी बहुत ज़्यादा चंचलता होती है। तो वो लोग आपसे बार बार शिकायत भी करेंगे। जब आप लोग टीचिंग पीरियड में गए होंगे तो आप लोगों ने देखा भी होगा, वो एक दूसरे की शिकायत ज़्यादा करते हैं। तो हम उनमें कैसे सहभागिता उनमें लाने की कोशिश करेंगे। उनको जो हम समझाएंगे वो कैसे, जो हमारा व्याख्या करने का कौशल होगा कि हम किस प्रकार उनको समझाएं। अब वो लोग इतने मैच्योर तो है नहीं कि हम उनको लेक्चर दिए उन लोगों को समझ में आ जाए, तो इसलिए हमें श्यामपट्ट का यूज़ भी करना पड़ेगा। तो वहाँ पे श्यामपट्ट लेख कौशल भी, कि हमें श्यामपट्ट पे कैसे लिखना है, इन सब के बारे में हम किस में पढ़ेंगे? शिक्षण के आधारभूत कौशल में पढ़ेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है न्यूनतम अधिगम स्तर
और तथा अपेक्षित स्तर भी है, लेकिन इसमें चलिए हम यही भी समझ लेते हैं न्यूनतम अधिगम स्तर। इसमें क्या होता है, इसमें हम समझेंगे कि अधिगम क्या है ना, मतलब अधिगम क्या है। और दूसरा क्या है कि न्यूनतम अधिगम की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। और न्यूनतम अधिगम के बारे में हम अच्छे से समझे, एक छोटा छोटा बता देता हूँ। न्यूनतम अधिगम उस स्टेज को बोला जाता है कि जिसमें बच्चे को एक निश्चित एज में उतना नॉलेज होना ही चाहिए, हमको उसे उतना सिखाना ही है। जैसे हमारा क्लास फर्स्ट का जो बच्चा होता है, उसे हमें क ख ग घ पूरा, मतलब हमें उसको ABCD 1 2 से 100 तक ये सब सिखाने ही है। डेज नेम, मंथ नेम, ये सब हमें उसे आना ही चाहिए, उसकी मतलब नॉलेज के अनुसार जितनी उसकी एज हो गई है, तो इतना उसमें क्या होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ के लिए। और हमारा अगला क्या है, सहायक सामग्री एवं सूक्ष्म शिक्षण। सॉरी गाइज। तो अब सहायक सामग्री एवं सूक्ष्म शिक्षण से क्या मतलब है। तो सहायक सामग्री जो अब जब हम पढ़ाएंगे तो हमें बहुत सी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जैसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल है TLM, और भी यहाँ बुक्स वगैरह, जो भी चौक वगैरह, डस्टर वगैरह, ये सब क्या उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो जिन जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी और उनका उपयोग हमें किस तरीके से करना है, क्योंकि जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने जाएंगे तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हमारे पास सारे सामान उपलब्ध हों, क्योंकि अभी भी मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास उपलब्ध नहीं रहती हैं। तो उनके अभाव में भी हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं, क्योंकि हमें पढ़ाना तो है ही है कि हम उन लोगों को अपने मतलब कम से कम लागत में भी उनको हम अपेक्षित शिक्षा दे सकें, जिससे वो लोग क्या हो सकें, शिक्षित हो सकें। और सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत भी हम लोग इसके सूक्ष्म शिक्षण क्या है इसके बारे में समझेंगे। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आपके आगे सेशन में। आप सभी लोग इसी तरह जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद, थैंक यू, ओके बाय गाइस।